अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। और ऐसा भी नहीं कि हर एक दर्द भुला दूं, और ऐसा भी नहीं कि हर एक दर्द भुला दूं, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज एक दो चीज़ें, बड़ी अहम चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो सबसे पहले तो जी काफ़ी दिनों से लेके एक बात चल रही थी। जब बाबर यहाँ से पंजाब जा रहा था ना, तो लोगों का ये कहना था कि देखें बाबर लाजमी जाएगा, फैमिली के साथ जा रहा है, तो वो सितारा से मिलने के लिए जाएगा इस्लामाबाद। और बाबर ने अनाउंस किया था कि मैं यहाँ से जाने से पहले कुछ सरप्राइज़ दूंगा। अब वो 2 दिन पहले भी एक सरप्राइज़ की बात कर रहे थे। वो सरप्राइज़ बाद में जब देखा गया तो वो फ़ारूक के घर पे बैठे हुए थे और फ़ारूक ने उनके खाने की दावत की, जो कि आज की वीडियो में दिखाई। आज जो एक दूसरी चीज़ नज़र आई है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जी आज उन्होंने टाइटल पे ही लिखा हुआ था, सितारा ने हमें अचानक क्यों बुला लिया। ये बाबर का टाइटल था। अच्छा, जब आप वीडियो वो देखेंगे तो वो तो डिटेल में आपको भी बताऊंगा, खुद भी बताऊंगा, आप खुद भी देख सकते हैं जो मामलात हैं। तो उन्होंने ये टाइटल लगाया, अंदर उसने जो वजाहत दी है कि सितारा ने मुझे क्यों बुलाया है, क्या मामलात हैं, वो अभी मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। और दूसरा, भाई बाबर के एक बेटे को हमें पता ही नहीं है कि 23 साल का हो गया। आपको पता है 2 बेटे हैं माशाल्लाह से बाबर के, एक है हमज़ा, एक मीर। जो सबसे छोटा वाला बेटा है मीर, वो 23 साल का हो चुका है। आपको पता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान में ऐसे कारनामे होते हैं। वो क्या कारनामा है, क्या मामलात हैं, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ जी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर मुझे कमेंट्स, इंस्टा पे कमेंट्स, भाई केसेस के बारे में नहीं बताते आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं, आप जो है ना जवाब नहीं देते हमें, हम केसेस का पूछते रहते हैं, आप हमेशा अवॉइड करते हैं या साइड से निकल जाते हैं, मामलात नहीं करते हैं। आज कुछ केसेस के बारे में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपको पता चाहिए और अपडेट चाहिए केसेस की। तो ये कुछ अहम चीज़ें थी जो अभी आपसे डिस्कस करनी थी, और आगे बढ़ेंगे अपनी मेन टॉपिक के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक अदब से, प्यार से रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा, और आप लोग मानते हैं, जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो बात करेंगे वो है बाबर की दावत की। बाबर आज गया, जो कल मैंने आपसे वीडियो में सिलसिला दिखाया था, फ़ारूक के घर पे, वहाँ चाचा गुलाम से भी मुलाकात हुई। तो वो चाचा गुलाम से गपशप लगा रहा था काफ़ी सारी। चाचा गुलाम ने बोला कि मैं जान बनाने के चक्कर में लगा हूँ, बॉडी बिल्डर बनूंगा और खाना वाना आजकल डाइट मैंने अच्छी पकड़ी हुई है। तो बाबर उस बात पे हंस रहा था। अच्छा जी, उन्होंने जब दावत वावत खा ली, सारे मामलात हो गए, तो उन्होंने फिर लास्ट में जब वो बात करते हैं, उन्होंने जिक्र किया कि मैंने एक लाइव सेशन किया था, उसमें सितारा सिस्टर का एक कमेंट्स आया था, सितारा का। और उन्होंने फिर मुझसे कॉल पे भी बात की, 2 दफ़ा कॉल किए जब से मैं गांव आया हूँ। उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ आ जाएं इस्लामाबाद, और आने वाले दिनों में मैं भी तैयबा और आयत की बर्थडे होने वाली है, तो आप उसमें शिरकत कर लें। तो वो बता रहे थे कि पहले मेरा प्रोग्राम नहीं था जाने का, जो उसने अपनी तरफ से एक हकीकत बताई, मगर अब जब उन्होंने बोला है, वो खाला है मेरी इतनी प्यार से, तो अब मुझे हो सकता है जाना पड़े। शहबाज से पूछ रहा था कि कितने घंटे की यहाँ से ट्रैवलिंग है अगर मैं जाता हूँ तो, और मुझे जो लग रहा है इंशाअल्लाह है जाए। अब इस बात के बाद लोगों ने बातें करना शुरू कर दी हैं। मैं मुख्तलिफ वीडियोस देख रहा हूँ, सुबह 8 घंटे हो चुके हैं उनकी वीडियो को अभी तक, जो टाइम हो गया है। तो मेरे सामने से जो चैनल्स आ रहे हैं काफ़ी सारे रिएक्शन के, उसमें हेटर्स के भी हैं, कुछ सपोर्टर्स भी उसमें बातें कर रहे हैं कि ये प्री प्लान है सारी चीज़ें। ठीक है जी, ये प्री प्लान है, और इनका कांटेक्ट सितारा के साथ पहले था, और ये मिलने थे, सारे मामला थे। जो लोगों की बातें वीडियोस में सुन रहा हूँ वो आपके सामने मैं मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ। और ये स्टेप बाय स्टेप सब उससे उसी तरह मिलने जा रहे हैं जैसे कराची में मिलते थे आके घर के अंदर। तो अब इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, कोई इस तरह की बात कर रहा है, कोई किस तरह की बात कर रहा है। तो उन्होंने एक जिक्र किया, एक बहन बता रही थी कि पहले डीडी गया सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है अपनी अम्मी के साथ, फिर ये जाहिद गया अपनी बीवी बच्चों को लेके, फिर इनके वालिद साहब थे वहाँ पे, फिर अभी ये जा रहे हैं। तो बोले सब ने बारियां लगाई, इसके बाद फ़ारूक एंड कंपनी जाएगी। तो ये सारी बातें जो मैं वीडियोस में देख रहा था व्यूवर्स, आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। क्या मामला हैं,
ये प्री प्लान है क्या चीज़ें, ये तो आप भी देख सकते हैं। आप अपना जो भी इसमें राय हो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बहरहाल मुझे नहीं लग रहा है ऐसी कोई चीज़, क्योंकि देखें बाबर शुरू से लेके इन सब कंट्रोवर्शियल चीज़ों से हट के है, ये तो आप भी जानते होंगे। इन कंट्रोवर्सीज़ में रिएक्शंस में पड़ता नहीं है, वो सीधा सीधा अपना व्लॉगिंग करता है, अपना काम करता है। तो अगर ये कुछ लोग उसके लिए बातें कर रहे हैं तो उनकी अपनी थिंकिंग है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपना एक मेन काम बताया था कि मैं पासपोर्ट्स के इशू और कुछ डॉक्यूमेंट्स के इशू के लिए पंजाब जा रहा हूँ, और कोई मेरा मकसद नहीं है, फिर मैं उसके बाद कराची आऊँगा। अब ये जो आज एक नई खबर सामने आई हमारे पास के सितारा ने उनको ख़ुद कांटेक्ट किया है, ये उनकी ज़बानी बात है, मैंने नहीं किया। मैंने लाइव सेशन किया था, वो उनमें भी कह रहा था कि कोई कमेंट किया था, और उसके बाद कॉल पे बात की थी और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आएँ। अब जब इनको बुलाया है तो ज़ाहिर है डीडी को भी दावत देनी पड़ेगी, चाहे वो कराची में ही क्यों ना हो। क्या पता वो उनको भी दावत दें कि भाई आप भी आएँ बर्थडे में। अब ये तो जब डीडी का जब आएगा व्लॉग तो डीडी खुद अनाउंस करेंगे कि हाँ भाई मुझे भी इन्विटेशन मिला है कि नहीं मिला है। तो इस तरह की कोई चीज़ है सामने जो आज आई है। लेट्स सी के देखते हैं अब इसमें क्या मामला आते हैं, लोग क्या बातें करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं बाबर के नेक्स्ट टॉपिक पे जो उसी वीडियो के अंदर है, वो है उनके बेटे का इशू, छोटे वाले मीर का, हमज़ा का नहीं, मीर का जो छोटा बेटा है उनका। इन्होंने कोई यहाँ पे बेफॉर्म बनाया था उसका, उसमें इन्होंने चेक ही नहीं किया कि बच्चे की उम्र जब लिखवाई जाती है 2 साल का होता है, साल का होता है, 5 महीने का होता है, 1.5 साल का होता है। जब आप बनवाते हैं तो आप ज़ाहिर है एक नज़र देखते हैं कि भाई इसमें एज एक्यूरेट लिखी है कि नहीं। सोने पे सुहागा इन्होंने देखा ही नहीं, उसमें 21 साल, 21 से 22 साल मेंशन हुई थी, इन्होंने वैसे ही लपेट के रख दिया। ये पंजाब गए, जो ये पासपोर्ट्स बनवा रहे हैं आजकल, ये रमज़ान में या उससे पहले ये जाना चाह रहे हैं पूरी फैमिली के साथ सऊदी अरब। तो इन्होंने जब वहाँ पे उसकी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी एज कितनी है, बाबर से सवाल किया। इस बात में मुझे बहुत हंसी आई। बाबर ने कहा कि मेरी 25-26 साल एज होगी। तो बोला आपका बेटा कौन सा है जिसके लिए आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करवाने के लिए हैं? बोला एक ये है, एक ये है। बोला इसकी क्या उम्र है? बोला इसकी जो तकरीबन होगी 3-4 साल इसकी उम्र होगी। तो बोले ये यहाँ पे 21 साल इसकी उम्र लिखी हुई है। तो तब जाके इसके दिमाग की खिड़कियाँ खुली हैं बाबर की, और इसने देखा है कि यार ये क्या सीन हो गया मेरे साथ। खैर कारनामा तो नादरा का है, मगर उसके साथ साथ कसूर बाबर और उसकी फैमिली का भी है। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंटेशन बनवाएं कहीं से भी, तो एक दफ़ा उसको रीड कर लिया करें कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियां हैं, और उसी टाइम पे उसकी करेक्शन करवा लिया करें। अभी देखें अल्लाह ना करे अगर इनको अर्जेंटली जाना पड़ता तो कितना मुश्किल हो जाता है इनके लिए। ये तो चलो ठीक है, बाद का अभी प्रोग्राम है, अभी तो टिकट्स होनी है, वीज़ेज़ का प्रोसेस होता है, दूसरी चीज़ें हैं, और इतना जल्दी जाना भी नहीं है। मगर मुझे ये बताएं अल्लाह ना करे कोई ऐसी ट्रेजेडी है, कोई इमरजेंसी है, तो उसमें कितनी डिफ़िकल्टी आती है एक आम बंदे के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ही बारीकी से चेक की जाती हैं। मेरे साथ काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है। मैं जब जाता था नादरा में अपने NIC या बच्चों के लिए या किसी के भी मतलब साथ जाता था नादरा में, तो अक्सर वहाँ पे मैं नाम देखता था, वो उसमें आता था अखरोट खान, बादाम खान, ऐसे ऐसे नाम आते थे कि आपको दरिया खान, और ऐसे ऐसे नाम सामने लेकर आते थे। तो बोलते थे ये भी नाम है भाई रियल में? बोलते थे हाँ भाई ये भी नाम है। तो ऐसी ऐसी मतलब वो लॉजिक से लाते थे। और यकीन करें उनके वालिद साहब के नाम उल्टे, एक का तो नाम पाकिस्तान भी रख दिया था इन्होंने। तो ये प्रिंट भी करवा देते हैं, फिर सोने पे सुहागा ये बड़े वाले इदारे हमारे, उसको प्रिंट आउट भी करवा देते हैं, लोगों को दे भी देते हैं। तो बड़ी इसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं जो आगे चल के दुश्वारियाँ हो जाती हैं। बाज़ मरतबा वल्दियत में गलती आ जाती है, बाज़ मरतबा बंदे के अपने नाम में काफ़ी मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो ये उसके लिए बड़ा परेशानी का बायस बन जाता है। तो वो जब इंसान आगे जब प्रोसेस चलाता है और इंटरनेशनल कहीं ट्रैवलिंग करना होती है ट्रैवलिंग के लिए, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक और बड़ी रिस्की चीज़ें हैं। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से बारीकी से चेक किया जाएगा एक चीज़ को, देन उसके बाद ये सारे प्रोसेस करवाए जाएँ। तो ये आज मुझे जब उन्होंने ये शेयर की बात तो मुझे बड़ी हैरत हुई, हंसी हुई कि एक बच्चे की एज 21 साल तक इन्होंने मेंशन करवा दी नादरा वालों की मिस्टेक से। फिर घर वालों ने भी चेक एंड बैलेंस नहीं किया। अब जाके जब एक प्रोसेस होने जा रहा था अदर कंट्री जाने के लिए, तब जाके ये चीज़ पकड़ी गई है। अगर नहीं होती तो फिर भी मतलब काफ़ी देर तक इनको पता ही नहीं होता इस चीज़ के बारे में। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में जो अभी डिस्कस करेंगे वो है केसेस के बारे में। केसेस जनाब, केसेस बहुत गुड न्यूज़ मिलेंगी, बहुत जल्द मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी, ये बता रहा हूँ मैं आपको, बग़ैर किसी उसके हिचकिचाहट के। इसी महीने में मिलेंगी, इन्हीं दिनों में मिलेंगी, बड़ी ज़बरदस्त मिलेंगी। और कुछ सुनना है? बड़ी अच्छी मिलेंगी, ज़बरदस्त मिलेंगी, इन्हीं दिनों में मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी। और जो बाहर से ममालिक से जो रिलेटेड आप मुझसे पूछना चाहते हैं, बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी।
वो भी बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। खुल के बात नहीं कर सकता, मगर इतना कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप इस वाईडी के स्क्रीन पे सारी सारी चीज़ें सब तफसील से देखेंगे। और ये एक वक्त होता है सब चीज़ों का, जब ये सामने चीज़ें आपके आएंगी तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको भी ना, कि एक एक चीज़ इन्होंने पूरी डिटेल से दिखाई है। ऐसे बोलने से तो फ़ायदा नहीं है, ये आपको सिर्फ तसल्ली देने के लिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि देखें थोड़ा सा सब्र। आप इसी स्क्रीन पे सारी चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह, इंसाफ होता हुआ देखेंगे और इन चीज़ों के बारे में अपडेट्स देखेंगे। मगर अभी कबल इस वक्त हमें इन चीज़ों की परमिशन नहीं है। तो बस इतना आपको, जो बार बार बहनें मेरी पूछना चाहती हैं भाई और टॉपिक को छोड़ो, केसेस का बताओ, केसेस का क्या होगा, केसेस हो रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आप तक अच्छी से अच्छी खबरें आएंगी। तो आप वेट करें, इंशाल्लाह देखें कैसी ज़बरदस्त आपके पास खबरें पहुंच रही हैं। तो ये उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए एक तसल्ली वाली चीज़ थी। उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ साथ जब आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आप खुद कुछ ही अरसे में अपनी आंखों से देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए